हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा 2026 क्लैट का क्वांट के क्वेश्चंस देखे, मैथ्स के क्वेश्चंस देखे, तो दोस्तों मैथ्स से आपके दो पैसेज आए थे जैसा हर साल आता है। और मैथ्स में वही बेसिक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यूज था और कैलकुलेशंस था, जिसपे हम बार बार कहते हैं कि आप कैलकुलेशन पे काम करिए ताकि एग्जाम वाला जो प्रेशर है ना कैलकुलेशन वाला, वो उसको आप कर पाए। कॉन्सेप्ट के नाम पे सिर्फ परसेंटेज और टेबल को आप अगर अच्छे से पढ़ना जानते हैं तो ये क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल पे था, जैसा आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास में बार बार करवाए जाते हैं। और रीजनिंग का जो सेगमेंट्स है वो थोड़ा सा सरप्राइज था। रीजनिंग जहां पे हर साल पैसेज तीन दो पूछे ही जाते हैं, मिनिमम तीन दो, और आपका जो एलआर है वो एक होता है, लेकिन इस बार एलआर के तीन पैसेज हैं, सीआर एक क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग वाला सेगमेंट्स आपको सरप्राइज में डाला है। और पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है और कैलकुलेशन है, अच्छा खासा कैलकुलेशन है, जो एग्जाम के प्रेशर को और 5 साल के 5 इयर्स के पीवाईक्यूज के साथ साथ थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस की है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आपके क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी एग्जाम में क्लासेस में कई क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कराए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने किया है तो वैसे ही आपके क्वांट के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वांट का क्वेश्चन है। जो ये पैसेज है थोड़ा सा लेंदी है और इस पैसेज का कोई मतलब है नहीं। यहां पे ये जो पैसेज दिया है दोस्तों, इस पैसेज का कोई मतलब है नहीं। यहां पे देखिए, द सर्वे कवर्ड 1,80,000 एडल्ट्स अक्रॉस अर्बन एंड रूरल एरियाज, है ना। और सबसे बड़ी बात है, यहां पे आपको नंबर भी दे दिया है कि जो अर्बन रेसिडेंट्स है 55% जो लिया गया है, जिसमें 55% की वैल्यू आपको दे दिया है 99,000 पीपल है, वाइल रूरल रेसिडेंट्स जो है वो 45% बचते हैं। और 45% 180 का 1,80,000 का जो 45% है दैट इज 81,000, ये भी आपको कैलकुलेट होके कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे टोटल एडल्ट्स है जिसको हमने दो पार्ट में बांटा है, अर्बन और रूरल में। अर्बन आपका जो दिया है वो 55% दिया है और 55% की वैल्यू भी दे दिया है 99,000, और रूरल का आपका जो 45,000 है वो भी दे दिया है 81,000। इसके बाद दिया है कि जो एरिया कवर किया गया है वो 4 में किया गया है। कौन कौन सा दोस्तों? पब्लिक स्कीम में, प्राइवेट इंश्योरेंस में, इंप्लॉय प्राइवेट कवरेज में एंड अनइंश्योर्ड में किया गया। ठीक है, तो इन अर्बन एरिया, और इसका परसेंटेज दे दिया गया कि ये जो 4 सेगमेंट्स में हमने किया है, इंप्लॉय में, प्राइवेट में, अनइंश्योर्ड में, उसके कितने कितने परसेंटेज हैं, अर्बन में कितने परसेंटेज हैं और रूरल में कितने परसेंटेज हैं। तो कहीं ना कहीं यही आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। तो आपको दे दिया है 28% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, प्राइवेट पे दे दिया है 22%, इंप्लॉय फॉर द 80% एंड द रिमेनिंग 32% अनइंश्योर्ड में दिया है। रूरल एरिया में ऐसे ही दे रखा है, फॉर्मल कवरेज इज जनरली लोअर, और ये सारे आपको दे दिए हैं कि इतने इतने हमने कर रखे हैं। इसके बाद इंश्योर्ड इंक्लूड्स एवरीवन कवर्ड बाय द पब्लिक प्राइवेट प्लस इंप्लॉय स्कीम्स, ये सारी चीजें दे रखी हैं। और यहां पे आपको क्वेश्चंस पूछा गया है द रेशियो ऑफ द अनइंश्योर्ड। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे पैसेज को पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि सर ये पैसेज में टोटल 1,80,000 है। इसको जो है दो पार्ट्स में बांटा है, अर्बन और रूरल, और अर्बन का पॉपुलेशन दे रखा है, रूरल का पॉपुलेशन दे रखा है, और कितने कितने जो है परसेंटेज पब्लिक में है, कितने आपके प्राइवेट में है, कितने आप इंप्लॉय में है, कितने अनइंश्योर्ड में है, वो परसेंटेज दे रखा है। तो उस परसेंटेज की वैल्यू हम अर्बन में निकालेंगे और उस परसेंटेज की वैल्यू हम पब्लिक में निकालेंगे। ये छोटा सा कैलकुलेशन करने के बाद आपके जो 5-6 क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपने कहा 1,80,000 है। यहां पे एक बार देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहा है। और यहां पे आपको दे रखा है अर्बन, अर्बन का कितना दे रखा है दोस्तों, यहां पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अर्बन का जो आपको दे रखा है 55%, 99,000। अर्बन का आपका दे रखा है 99,000, और रिमेनिंग जो रूरल पार्ट है, देखिए आपको एग्जाम का वही प्रेशर हैंडल करना था, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। आपका एक बार अगर सही से कैलकुलेशन हो गया तो 6 के 6 क्वेश्चन आपके, 6 के 6 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो पैसेज पढ़ के ही हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या निकालना है। ये आपको अर्बन दे रखा है, इसके बाद आपका रूरल, रूरल कितना दे रखा है दोस्तों, 81,000। 81,000,
अब इसको 4 सेगमेंट्स में बांटा है। कौन कौन से सेगमेंट्स में बांटा है? पब्लिक में, प्राइवेट में, एम्प्लॉय में, पब्लिक में, प्राइवेट में, एम्प्लॉय और इसके साथ अनइंश्योर्ड। सेम चीज यहीं पे भी किया है, पब्लिक इसका भी किया है, प्राइवेट इसका भी किया है, पब्लिक इसका भी निकालना है, प्राइवेट इसका भी निकालना है, और इसके बाद एम्प्लॉय का निकालना है ना, और इसके बाद अनइंश्योर्ड का। तो यहां पे दोस्तों हमें जो निकालना है वो सबकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है कि एम्प्लॉय का रूरल में कितना परसेंटेज है, रूरल में प्राइवेट का कितना है, रूरल में पब्लिक का कितना है, वो सारा आपको दे रखा है। जैसे अगर मैं अर्बन की बात करूं, है ना, तो यहां पे देखिए पब्लिक स्कीम, प्राइवेट एम्प्लॉय कवरेज एंड अनइंश्योर्ड इन अर्बन एरिया, पब्लिक कवरेज जो है वो 28% है और प्राइवेट जो है 22% है। तो यहां पे पहले मैं लिख दे रहा हूं 28% पब्लिक है एंड 22% प्राइवेट है, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। 28%, 22% और इसके साथ ही साथ 18% और 32% है, 18% और 32% है। अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूं दोस्तों तो ये आप देख लीजिएगा 50 और 50, 100% आ गया, 100% आपका आ गया। पब्लिक आपको दे दिया 28% और प्राइवेट आपको दिया 22%, एम्प्लॉय का दे दिया 18%, अनइंश्योर्ड का दिया 32%। तो आपने पब्लिक का निकाला 99,000 का, अगर मैं 28% कैलकुलेट करूं, ठीक है, सीधे सीधे दोस्तों बस कैलकुलेशन है, 00 से 0, अब ये आ जाएगा 0, है ना। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 27,720, ये आपका आ जाएगा पब्लिक। और अगर मैं प्राइवेट का देखूं, प्राइवेट का, तो आपने कहा 99,000 का अगर मैं प्राइवेट निकालूं 22,000, तो ये सारी चीजें बेसिक परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, जहां पे आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें कराई गई हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है 990 इंटू 22, ठीक है, 0। तो यहां पे हमने क्या किया? कैलकुलेशन करना है, बेसिक कैलकुलेशन करना है कि 99,000 का 28% कितना आ रहा है, 99,000 का आपका 20 कितना, 22% कितना आ रहा है, विच इज इक्वल टू 21,780। तो जनरली ये तो है कि कैलकुलेशन तो करना ही है सर, और ये बार बार कराया जाता है, लेकिन आप क्या है कि जब पढ़ाया जाता है तो हम बार बार कहते हैं कि कैलकुलेटर से कैलकुलेशन मत करिए, कैलकुलेटर से मत करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आपको करा 18% निकालना है, तो 99,000 का मुझे 18% निकालना है दोस्तों। तो यहां से अगर मैं 18% निकालूं तो ये आ जाएगा 99 इंटू 18 से आ जाएगा 7,820, 7,820। और लास्ट जो अनइंश्योर्ड है वो 32% निकालना है। तो आपने कहा 99,000 का सर 32% अगर हम निकालेंगे, एक तो ये तरीका है कि आप ये टोटल करके इससे माइनस कर लो, या 99,000 का आप 32% निकाल लो, विच इज 31,680। तो ये आपके निकल गए। अगर मैं ये सारा काउंट करूं तो 99,000 है। सबसे पहली बात कि क्लैट 2026 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपका एक्यूरेट आया है, मतलब 100% भी आया, और 100% कैलकुलेट करने पे यहां 99,000 भी बन रहा है। जो पहले कभी पॉइंट का डेसिमल का फर्क होता था कि पॉइंट में आते थे वो एक्यूरेट नहीं बन पाता था, लेकिन इस बार हम क्वांट में ऐसी बात नहीं कह सकते। क्वांट में पूरा का पूरा डेटा आपका मैच कर रहा है, 100% जो है नंबर के इक्वल आ रहा है ना। तो इस वाले पेपर में बिल्कुल ऐसे ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम अब रूरल का देखेंगे कि रूरल में कितना पब्लिक परसेंटेज है, प्राइवेट कितना परसेंटेज है, एम्प्लॉय कितना परसेंटेज है, और अनइंश्योर्ड कितना परसेंटेज है। तो रूरल में आपको दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, कितना है दोस्तों? पब्लिक जो कवरेज किया है वो 35% है, 10% है, 8% है, वाइल 47% है। तो यहां पे आपको रूरल में आपको दे रखा है कि जो हमने रूरल में पब्लिक किया है वो 35% है। 35% की न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकालेंगे। प्राइवेट का 10% था, एंड आई थिंक एम्प्लॉय का 8% था, है ना। एम्प्लॉय का कितना था? 8%। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 35 प्लस 45 प्लस 8, 53। तो ये आ जाएगा 47%। तो दोस्तों अब यहां पे वही बात है, 81,000 का, है ना,
अगर मैं 35% निकालूं तो कितना आएगा, 35% निकालेंगे। नेक्स्ट 81,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 10% तो बिल्कुल इजी है, 8,100, 8,100 10% आ गया। तो अब हमें अब 81,000 का 35% कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 28,350 आएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मैंने कर लिया, 81 इंटू 35 इज 28,350। अब नेक्स्ट हमें निकालना है 8%, तो मैंने कहा 81,000 का 8% कितना आएगा दोस्तों, 00 से 00, ये आपका आ गया 0, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो ये आ जाएगा 6,480। अब ये तरीका है कि या तो माइनस कर लो या तो 81,000 का हम 47% निकाल लें। तो 81,000 का जो हमारा 47 माइनस होगा वो 38,070 आएगा। एक बार डेटा कैलकुलेट कर लीजिए, आप देखेंगे तो यहां पे जो परसेंटेज है वो 100% है, और नंबरिंग अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 81,000 आ रहा है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दे, यस सर बिल्कुल यही आ रहा है। अब आपका ये डेटा बन गया, जो हमारा पूरा एडल्ट 1,80,000 था। तो अब हमें यह पता चल गया दोस्तों, अब इसी पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हमें पता चल गया अर्बन में पब्लिक कितना है 27,720, अर्बन में प्राइवेट वाले कितने हैं 21,780, इंप्लॉय कितने हैं 17,820। ये सारा पता चल गया। एक बार कैलकुलेशन आप सभी लोग जरूर देख लें, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, बस यही डेटा हमें बनाना था, बन गया। द रेशियो ऑफ द इंश्योर्ड एडल्ट्स इन अर्बन रूरल। हमें अर्बन और रूरल का पूछ रहा है, इंश्योर्ड कितने हैं, इंश्योर्ड मतलब अब हमें यहां पे टोटल काउंट करना पड़ेगा, है ना, इंश्योर्ड, क्योंकि ये अनइंश्योर्ड है, इंश्योर्ड में ये तीनों है। तो अगर मैं ये अर्बन का देखूं दोस्तों, अर्बन रेशियो रूरल, इंश्योर्ड का मतलब ये तीनों दिया है, पब्लिक प्राइवेट प्लस इंप्लॉय। देखिए यहां पे दिया गया है आपको पब्लिक प्राइवेट प्लस इंप्लॉय इंश्योर्ड, है ना। तो ये तीनों हम ऐड करेंगे, दोनों का रेशियो निकालना है। तो अर्बन के पब्लिक वाले कितने हैं, मैंने यहां पे कैलकुलेट किया 27,720 प्लस 21,780 प्लस 17,820, ये अर्बन का आ गया। रेशियो रूरल का पूछा है, तो यहां पे भी हम तीनों ऐड करेंगे इंश्योर्ड में। आपका 28,350 प्लस 81,100 प्लस 6,480, ठीक है। अब यहां पे हमें सीधे सीधे कैलकुलेशन करना है, सीधे सीधे कैलकुलेशन हम अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ गया 27 और ये 20 20 20 20 40 41 और 67 70 80 20 67,320 आ गया, 67,700 एक बार फिर ऐड कर दे 67,320 आ गया, ये आ गया 67,320 रेशियो। अगर मैं ये ऐड करूं तो आप यहां पे ऐड कर लीजिए 28,350 8100 600 480 0 42,930 42,930 आ गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 6732 रेशियो 4993, ठीक है। अब मुझे एक बार कमेंट करके बता दे इसका क्या रेशियो आएगा, 6732 42930, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 3 से कट करूं तो ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चंस का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहां पे देखिए ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो कभी भी बड़ा तो आ ही नहीं सकता, कभी भी बड़ा आ ही नहीं सकता, है ना। नंबर जो सेकंड वाला है वो पहले से छोटा है, तो ये रेशियो तो होगा ही नहीं। और यहां पे सेकंड वाला इस वाले से बड़ा है, इस वाले से बड़ा है, तो ये हो भी नहीं सकता। अगर हम पूरी तरीके से कैलकुलेट ना भी करें तो हम रिप्लेस करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जवाब आ गया बी 748 रेशियो 477।
अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब यही पूरा आपका डायग्राम काम करेगा दोस्तों, अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए, बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ द अनइंश्योर्ड इन रूरल हायर देन अनइंश्योर्ड इन अर्बन। अब यहां बेस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बेस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। कह रहा है बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ अनइंश्योर्ड इन रूरल। अनइंश्योर्ड इन रूरल कितना है? अनइंश्योर्ड इन रूरल इज 38,070 और अनइंश्योर्ड इन अर्बन कितना है दोस्तों? 31,680। तो कह रहा है ये जो है इससे कितना ज्यादा है। तो किसके कंपेयर में पूछा है? अनइंश्योर्ड अर्बन के कंपेयर में पूछा है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू पूछा है। तो कितना ज्यादा है? आपने कहा सर 38,070 है ना, 38,070 जो है रूरल का अनइंश्योर्ड है। अब कह रहा है अर्बन का अनइंश्योर्ड से कितना ज्यादा है और परसेंटेज में कितना ज्यादा है, यानी ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? आपने कहा अर्बन अनइंश्योर्ड के रिस्पेक्ट में पूछा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं उसकी वैल्यू नीचे जाती है, डिनोमिनेटर में जाती है। तो पहले हम देखते हैं कि ये कितना ज्यादा है। तो आपने कहा -31,680, तो बताइए कितना ज्यादा है। ठीक है, ये कितना ज्यादा है? अगर मैं माइनस करूं तो ये आ जाएगा 6390, ये ज्यादा है 6390। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? आपने कहा कि सर ये जो रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो अर्बन अनइंश्योर्ड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी 31,000, ये जो ज्यादा है 6,390 किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है दोस्तों? आपने कहा 3,100 680 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। और अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, परसेंटेज में, तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। 100 से अगर हमने मल्टीप्लाइड किया 00 तो यह आ जाएगा 63900 बाई 3168, 20 के अप्रोक्स आएगा। ये आपका डिवाइड मैंने कर दिया, तो देखिए 30 टू 20 यानी 20 के रिस्पेक्ट में ये आपका आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज बी 20.17%। ठीक है, तो यहां पे आपका सीधे सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। एक बार यस सर कमेंट करके बता दे। देख लीजिए कंपेयर में किया है, मेन आपका वो चार्ट है, आपका वो चार्ट बन गया, फिर कोई डाउट्स ही नहीं है। ठीक है, देख लीजिए एक बार जल्दी से फटाफट बताइए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेस परसेंटेज की हमेशा आपको ये चीज एग्जाम के पहले बताई जाती है कि जो बेस परसेंटेज होता है किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में कम है, वो जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर नीचे आती है। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ग्रो होता है बाई 5% नेक्स्ट ईयर एंड ऑल परसेंटेज शेयर्स रिमेन्स द सेम इंक्लूडिंग द अर्बन रूरल। ठीक है, सारी चीज बात कर रहा है। हाउ मेनी एडिशनल प्राइवेटली इंश्योर्ड पीपल विल देयर इन दिस ईयर। अब कह रहा है कि अगर हम 5% जो है इंक्रीज करते हैं, जैसा हमारा सारा 5% इंक्रीज होता है, परसेंटेज शेयर भी रिमेन्स द सेम होता है, तो कह रहा है हाउ मेनी एडिशनल प्राइवेट का जो इंश्योर्ड हुआ है, प्राइवेट का रूरल प्लस अर्बन दोनों में लेना है। तो आपने कहा प्राइवेट का, प्राइवेट इधर आ जाइए, प्राइवेट का अर्बन में कितना है? 21,780। ठीक है, तो आपने कहा 21,780 जो है ये प्राइवेट का है, किसमें है दोस्तों? अर्बन में है। इसी तरह आपको प्राइवेट लेना है। देखिए कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन नो डाउट है, और इसी की हम प्रैक्टिस भी करते हैं ताकि हमारा एक कैलकुलेशन स्ट्रांग हो और एग्जाम के प्रेशर को हम हैंडल कर पाए। फिर आपको कह रहा है कि रूरल का जो प्राइवेट है वो दोनों हमें लेना है 8100। ठीक है, अब हमने 8100 ले लिया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? 5%, और पूछा है कितना एडिशनल। एडिशनल मतलब इसका 5% निकालना है। एडिशनल का मतलब क्या हुआ? इसका हमें 5% निकालना है। तो अगर मैं ऐड कर लूं तो ये आ जाएगा 8100 अगर मैं ऐड कर लूं दोस्तों तो 08829। अब इसका 5% निकाल लीजिए। 5% अगर हमने निकाला तो ये आ गया 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 9 18,
1494। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका एक बार डायग्राम बन गया तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। आपके 3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉय कवर्ड एडल्ट्स इज, द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर कवर्ड एडल्ट इज। अब बात कर रहा है एडल्ट्स की। एडल्ट्स का मतलब जो अनइंश्योर्ड है ना। तो ये टोटल कितने हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए टोटल कितने हैं, अनइंश्योर्ड कितने हैं। इंप्लॉय की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक बार यहां पे देख लीजिए। द टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयर की बात कर रहा है। तो इंप्लॉयर हमें रूरल और अर्बन दोनों में देखना पड़ेगा। तो इंप्लॉय यहां पे कितने हैं, अर्बन में 17,820 और यहां पे कितने 6,480 है ना। तो इंप्लॉयर की बात कर रहा है। तो अब ये रूरल और अर्बन दोनों में है। तो अर्बन में आ गया 17,820, 820 ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा आ गया अर्बन में। और रूरल में कितना आ गया 6,480, 6,480 आ गया, 6,480 आ गया। अब दोनों ऐड कर लो, 24,300। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस वही है, आपका एक बार डेटा बन गया कि रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, फिर आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला नहीं है। आपके 6 के 6 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे। फिर आपको नॉर्मल रेशियो निकालना है, परसेंटेज निकालना है, बेसिक परसेंटेज निकालना है, एडिशन करना है, यही चीजें करनी है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द ऑल इंश्योर्ड एडल्ट्स आर पब्लिकली इंश्योर्ड। बताइए भाई, अब आपको ये सारा बता दिया गया है कितना होगा। What percent of the all insured adults are publicly insured? टोटल आप देख लीजिए कितना है, पहले टोटल देख लीजिए, शायद मैंने यहां कहीं निकाला था, टोटल निकाला था क्या, हाँ टोटल ये हमारा निकला था 67,320। पब्लिक में कितना था 27,720। इसके साथ ही हमारा प्राइवेट में कितना था 21,780 और एम्प्लॉय में कितना था 17,820। तो ये आया था हमारा अर्बन में 67,320। और ऐसे ही हमने रूरल में भी निकाल रखा है। रूरल में हमारा कितना निकला है टोटल, आपका रूरल में निकला है, तो दोनों ऐड कर दो, दोनों ऐड कर दो, 67,320 और रूरल में हमारा निकला है 49,930। 0 1 टोटल ये आ गया 1,17,250। क्या यही आ रहा है, एक बार मुझे जल्दी से बताइए। अब ये पब्लिक इंश्योर्ड कितने हुए हैं इसकी बात कर रहा है। तो पब्लिक इंश्योर्ड हम निकाल लेंगे, एक बार एडिशन देख लीजिए, ये सही है। 0 3 2 5, 9 3 12, 2 1 17, 9 और 1 10, 17 और 6 4 10। तो यहां पे एक कैलकुलेशन हो गया, ये आ गया हमारा 67,320 प्लस 42,920 है, ये 42,920 है। एक बार डेटा चेक करते हैं। हाँ ये 42,000 आ रहा है, ये 49 नहीं आ रहा दोस्तों, ये 42,930 आ रहा है ना। एक बार इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 42,930 है, 42,930 है ना, 42,930 ये ऐड करने पे। तो अगर मैं इसको 42,000 ले रहा हूं, 42,000 ले रहा हूं, तो ये कितना आ गया, आपने कहा 0 3 2 5, 9 3 12, 2 1 और 7 1 8 2 0 1 6 4 1 110,250। ये टोटल पता चल गया 1,10,250, 1,10,250 टोटल पता चल गया। अब इसमें कह रहा है कि पब्लिकली कितना हो रहा है, पब्लिकली इंश्योर्ड कितना है 27,720 और 28,350। ये दोनों ऐड कर लीजिए, पब्लिक वाला अगर मैं ऐड कर लूं तो आपने कहा 27,720 प्लस, अब यहां पब्लिक वाला कितना है 28,350। ये ऐड करके बताइए कितना आ गया। तो आपने कहा ये ऐड करने पे दोस्तों हमारा आ गया 56,070।
तो ये हमारा पब्लिक आ गया। तो अब वही पूछ रहा है कि पब्लिक वाला किस परसेंटेज में है। आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑल इंश्योर्ड एडल्ट्स आर पब्लिकली इंश्योर्ड। तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया कि टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा था 1,10,250, 1,10,250 ये हमारा टोटल है, 1,10,250। और पब्लिक इंश्योर्ड्स कितने हैं, हमने पब्लिक इंश्योर्ड्स भी निकाल रखा है, विच इज इक्वल टू 56,070, 56,070 है ना, 56,070 इनटू परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाइड 00। अब इसको कैलकुलेट करके आप देख लीजिए, आपका करेक्ट जवाब जो आएगा वो 50.86, यानी करेक्ट ऑप्शन इज सी आएगा, 50.86% आ जाएगा। तो नो डाउट कैलकुलेशन तो है, अच्छा खासा कैलकुलेशन है, और अगर आपने ये कैलकुलेशन इतना कर रखा है तो फिर आपके क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, 56,070 110 by 250 into 100 is 50.86%। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सर्वे पॉपुलेशन वाज इंश्योर्ड। टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन जो हमारा है वो 1,80,000 है, 1,80,000 है, और इंश्योर्ड की बात कर रहा है, और इंश्योर्ड अभी हमने निकाला है विच इज इक्वल टू 1,10,250। तो आपने कहा 1,10,250 डिवाइड बाई 1,80,000। ठीक है, ये टोटल एडल्ट्स हैं, ये आपके रूरल प्लस अर्बन टोटल एडल्ट्स हैं, और जिसमें इंश्योर्ड हुआ है यानी रूरल के पब्लिक प्राइवेट इंप्लॉय कितने हैं और अर्बन के पब्लिक प्राइवेट और इंप्लॉय कितने हैं वो हमने अभी ऐड किया, तो हमारा आया था 1,10,250। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, टोटल एडल्ट्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, विच इज 1,80,000 है ना। परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 0,0,0,0,0,0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल हमारा जो सॉल्व करके आएगा वो आ जाएगा 61.25%। तो ये आपका ऑप्शन सी। तो ये आपके टोटल 6 क्वेश्चंस थे दोस्तों। तो हमने ये कहा कि इस क्वेश्चंस में आपके ठीक ठाक अच्छे लेवल में कैलकुलेशंस था। अगर आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी की है तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंड चीज, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, जैसा क्लैट के प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है, जैसा आपको क्वेश्चन बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लासेस में कराई गई हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप परसेंटेज सीखिए और कैलकुलेशन बेस्ड आप पैसेज को सॉल्व करिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 2 पैसेज क्वांट के पूछे गए थे। पैसेज नंबर 2 में इस पैसेज का कोई मतलब है नहीं। अब क्वार्टर 1 में दे रखा है, क्वार्टर 2 में दे रखा है, क्वार्टर 3 में दे रखा है, क्वार्टर 4 में दे रखा है। अब दे रखा है जनरेशन फ्रॉम द कोल इज गीगावाट आपको दे रखा है। क्वार्टर 1 में आपको कोल से दे रखा है दोस्तों, इसके बाद गैस से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाइड्रो से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोलर से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और विंड से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमें यह पता चल गया कि हर क्वार्टर में आपको बनाना पड़ेगा कि कोल से कितना है और आपके पास गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है, हाइड्रो का कितना है और सोलर का कितना है। ये एक चार्ट हमें बनाना पड़ेगा। आइए, तो यहीं पे हम चार्ट बनाते हैं। ये हमारा क्वार्टर 1 है। टोटल कंट्रीब्यूशन हमें देखना पड़ेगा कि क्वार्टर 2 में क्या है, क्वार्टर 3 में क्या है एंड क्वार्टर 4 में क्या है ना। इसी से कंपेयर करके आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहले पैसेज के कंपेयर में मुझे जहां तक लग रहा है कि इस पैसेज के कैलकुलेशन थोड़ा कम है। ठीक है, तो आपको जो बात कर रहा है जनरेशन, वो किसकी बात कर रहा है, कोल में कितना हुआ, कोल में कितना गीगावाट का हमारा जनरेशन हो रहा है। कोल के साथ साथ फिर किसकी बात कर रहा है, गैस का हमारा बात कर रहा है। गैस के बात कर रहा है हाइड्रो, है ना। गैस में कितना हुआ, गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर आपका हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन कितना है ना। कोल का है, गैस का है, हाइड्रो का कितना है, फिर सोलर का कितना है और इसके साथ ही साथ फिर विंड का कितना है ना। और यहां से फिर हम टोटल बना लेंगे, टोटल हम देख लेंगे। यही दिया है, कोल का कंट्रीब्यूशन कितना है, गैस का कितना है, हाइड्रो का कितना है, सोलर का कितना है और विंड का कितना है। ये सारे हम डेटा एक बार कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। तो यहां पे आपको दे रखा है 22,000 नहीं 22,000, 2200, 800, 900। देखिए 2200 गैस से 800, हाइड्रो का 900 दे रखा है और इसी के साथ साथ आपको और क्या दे रखा है,
हाइड्रो के साथ सोलर का 700 है और विंड का 400 है। 700 है एंड 400 है। एक बार डेटा जरूर देख लीजिएगा, है ना, डेटा जरूर देख के एक बार मुझे कमेंट करिएगा यस सर ये डेटा बिल्कुल सही है। 2200, 800, 900, 700, 400, है ना। अब सेकेंड क्वार्टर 2 में क्या दिया ये उठा लीजिए, 2400, 700, 2400, 2400, है ना। सेकेंड क्या है दोस्तों, 24 के बाद देखिए 700 है, 1000 है, 700 है, 1000 है ना, 800 है। आई थिंक 800 आपका सोलर का है और विंड का 600 है। 800 सोलर का है और विंड का आपका 600 है। ये सारी चीजें हमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में बनाना पड़ेगा। 24, 7, 1000, 800 एंड 600। क्वार्टर 3 का कितना दिया है दोस्तों, कोल का दे दिया है 2100, 900 और 800। 2100, 800 और 900, 800, 900 एंड 800 है ना, 900 एंड 800। ये 2100 है, फिर 900 है, फिर 800 है। देखिए यही सब गड़बड़ होगा, कैलकुलेशन गलत आ जाएंगे। ये 900 है और ये 800 है, ठीक है। 900, 800, फिर सोलर का कितना है 1000 है और विंड का है 700। सोलर का है 1000 है और विंड का है 700। ये करेक्ट है। 2100, 900, 800, 1000 एंड 700। इसके साथ नेक्स्ट क्वार्टर 4 का हमारा कोल का है 2300 गीगावाट, 2300 है। एंड सेकेंड जो आपको दिया है 850 गीगावाट है, 850 गीगावाट है। नेक्स्ट आपको जो दिया है वो आपको दिया है 1100 गीगावाट है। नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, 900 एंड 850, 900 एंड 850। आगे कुछ दिया है तो आगे देख लीजिए, कह रहा है कि फॉर अ टोटल ऑफ 6000 गीगावाट, है ना। अब यहां पे भी दे रखा है टोटल 5000 है, टोटल 5500 है। तो एक बार यहां से हम लिख भी देते हैं, 500 है, ये टोटल आपको दे रखा है, यहाँ पे 5000 है। सबसे अच्छी बात है कि देखिए कैलकुलेशन दे रखा है, टोटल 5000 है और इसका टोटल जो है 5500 है, टोटल 5500 है ना। तो कहीं ना कहीं पैसेज में थोड़ा कैलकुलेशन कम करने की कोशिश भी की गई है। 5500 है, अगेन 5500 है, अगेन 5500 है। इनका टोटल जैसे क्वार्टर 1 में टोटल 5000 गीगावाट है, क्वार्टर 2 में टोटल 5500 गीगावाट है, क्वार्टर 3 में भी दे दिया एंड क्वार्टर 4 में आपको दे रखा है 6000 गीगावाट, ठीक है। तो देखिए आप एग्जाम में थोड़ा जल्दी से जल्दी आप बना सकते हैं, क्योंकि पेज पलटने की आपको जो पेज है वो पलटना नहीं पड़ेगा। यहां पे मुझे स्लाइड चेंज करके एक एक डेटा उठाना पड़ रहा था तो थोड़ा सा टाइम लगा। आइए अब करें द टोटल एनुअल जनरेशन। टोटल एनुअल जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि क्वार्टर 1 में कितना है 5000 है, क्वार्टर 2 में कितना है 5500 है, क्वार्टर 3 में कितना है 5500 है एंड क्वार्टर 4 में कितना है 600 है। तो आपने कहा ये 5, 5, 15, 21, 2200 की बात कर रहा है सर। ये टोटल एनुअल जनरेशन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोटल एनुअल जनरेशन जो होगा आपका सी होगा, क्योंकि ये क्वार्टर 1 में कितना हुआ है, क्वार्टर 2 में कितना हुआ है, क्वार्टर 3 में कितना हुआ है एंड क्वार्टर 4 में कितना हुआ है। क्वार्टर 1 में 5000, क्वार्टर 2 में 5500, क्वार्टर 3 में 5500 एंड क्वार्टर 4 में 6000। सेकेंड कह रहा है द ओवरऑल रिन्यूअल शेयर्स एज ऑफ द एनुअल जनरेशन इज क्लोजेस्ट टू। ओवरऑल जनरेशन की बात कर रहा है कि ओवरऑल हमारा कितना जनरेशन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ओवरऑल किसकी बात कर रहा है। ओवरऑल हमारा बात कर रहा है रिन्यूअल शेयर। रिन्यूअल शेयर्स में किसकी बात होगा दोस्तों, रिन्यूअल शेयर्स में आपका हाइड्रो होगा, दिया हुआ है हाइड्रो होगा और सोलर होगा और क्या होगा, विंड होगा। तो एक बार हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं तो एक बार हम हाइड्रो ऐड कर लें, 1000, 1900 और ये आ जाएगा 3000, तो ये आ जाएगा 3800 आ गया क्या हाइड्रो का। क्या 3800 है, कमेंट में बताइए मुझे। हाइड्रो का 3800 है, सोलर का ऐड करिए 15, 25 और 9, 3400 आपका सोलर का हो गया और 100, 700
7 और 8 2550, ये आपका विंड का आ गया। हमने ऐड कर लिया, हमने दोस्तों ऐड कर लिया। क्या ऐड किया? अगर रिन्यूअल की बात कर रहा है तो रिन्यूअल में आपका दिया है कि हाइड्रो को लेना है, सोलर को लेना है और विंड को लेना है। और ओवरऑल एनुअल की बात कर रहा है तो हमें Q1, Q2, Q3 और Q4 का ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हमने हाइड्रो के सारे क्वार्टर्स को ऐड किया तो 3800 आ गया, सोलर के सारे क्वार्टर को ऐड किया 3400 आ गया और 2550 आ गया। ठीक है, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। एक बार डेटा हमने ले लिया है, तो आपने कहा 3800 प्लस 3400 प्लस 2550, 2550, ये हमारे रिन्यूअल एनुअल आ गया। तो ये टोटल कितना आ गया? ये हमारा टोटल कितना आ गया? एक बार ऐड कर लीजिए। तो 3800, 3400, 2550, 05, 9750, 9750। और टोटल एनुअल जनरेशन कितना है? टोटल एनुअल जनरेशन का मतलब आपका कोल का भी लेना है, हाइड्रो का भी लेना है, सब कुछ लेना है, जो कि आपने पहले ही निकाल रखा है कि टोटल हमारा एनुअल जनरेशन जो है वो 22,000 है। तो पूछ रहा है कि ये 22,000 के रिस्पेक्ट में हमारा रिन्यूअल जो है वो कितना है, परसेंटेज में चाहिए। 100 से मल्टीप्लाई 0,000,000, तो आपने कहा 975/22। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 97.5, तो आपका कितना अप्रॉक्स आ रहा है? एक बार कैलकुलेट करके बता दीजिए। तो आपने अगर 4 से किया तो यह आ जाएगा 88, अब यह आ जाएगा 95, 4 से फिर हमने किया 88, तो यह आ जाएगा 527.0, है ना, 44.3 के अप्रॉक्स आ रहा है। 44.3, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे भी वही है, कैलकुलेशन है। क्वांट अगर आपको सही करना है तो आपको कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करिए दोस्तों, कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करिए। और ऐसा आपको क्लास में बार बार कराए जाते हैं पैसेज कि आप कैलकुलेशन करिए। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, द क्वार्टर विच विद द हाईएस्ट रिन्यूअल परसेंटेज शेयर। अब यहां पे आपको Q1 भी निकालना पड़ेगा, Q2 भी निकालना पड़ेगा, Q3 भी निकालना पड़ेगा एंड Q4 भी निकालना पड़ेगा। अगर हम सभी क्वार्टर्स में निकालेंगे तभी हम बता सकते हैं कि किसका ज्यादा है और किसका कम है ना। तो क्वार्टर का पूछ रहा है, हर क्वार्टर का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है दोस्तों? रिन्यूअल का पूछ रहा है। तो अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 में टोटल कितना है? 5000, और रिन्यूअल में हमें ये तीनों ही लेना है। तो आपने कहा 7 और 4, 11 और 9, 2000 आ गया। तो Q1 में 2000 रिन्यूअल है और टोटल कितना है दोस्तों? 5000 है। परसेंटेज में चाहिए 100 से मल्टीप्लाइड 0,000,000। तो क्या Q1 में 40% आ गया? Q1 में टोटल जनरेशन कितना है और Q1 में टोटल जनरेशन के साथ साथ Q1 में रिन्यूअल का कितना है ना, परसेंटेज निकालना है। ये कि आपको सभी क्वार्टर्स का निकालना पड़ेगा तभी आप हाईएस्ट बता सकते हैं। जैसे Q2 में टोटल जनरेशन कितना है? 5500 गीगावाट, और ये टोटल कितना है? 1800 प्लस 6, रिन्यूअल कितना हो गया? 2400, है ना। तो आपने Q2 में कहा कि 2400 तो हमारा रिन्यूअल है सर, और 5500 जो है वो हमारा टोटल जनरेशन है, 0000, है ना। अब इसको कट कर दीजिए, 240 डिवाइड बाई 55, तो ये कितना आ जाएगा? इसको हम निकाल लेते हैं। तो आपने कहा 5 से कट कर देते हैं 11, 5 से कट कर देते हैं 4, और 80, 480 आ गया, 480, 5 4 जा 20, अब 480। अब 11 से कट कर दें, 11 4 जा 44, ये डिवाइड करके देख लीजिए 48, 11 4 जा 44, अब ये आ जाएगा 40, 11 3 जा 33, है ना, 7.0, 11 6 जा 6, यानी 43.6% आएगा। सेकेंड क्वार्टर का आ गया 43.6%। इसी तरह हम थर्ड क्वार्टर का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? थर्ड क्वार्टर का। तो थर्ड क्वार्टर में देखिए कितना दिया है टोटल, आ जाइए भाई, टोटल कितना है? थर्ड क्वार्टर का जो टोटल है वो 5500 है, और रिन्यूअल कितना है? 1000 प्लस 800 प्लस 25, 2500।
तो आपने कहा क्वार्टर 3 में सर टोटल 2500 है और रिन्यूअल 2500 है और टोटल 55,000 है इन 200 0000 यानी 2500 डिवाइड बाई 55। मतलब यहां पे देखिए आपको हर एक क्वार्टर का निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है यहां पे आपको हर एक क्वार्टर का निकालना पड़ेगा। तो आपने कहा 44.45% आ गया। तो आपका क्वार्टर 3 भी निकल गया। अब नेक्स्ट हम क्वार्टर 4 का निकालेंगे। क्वार्टर 4 में टोटल कितना है? आपने कहा टोटल जो है हमारा जनरेशन 6000 गीगावाट है और रिन्यूअल का कितना है दोस्तों? 900 प्लस 8 यानी 2850 2850 हम रिन्यूअल से कर रहे हैं और 6000 हमारा टोटल है। तो आई थिंक यही मुझे लग रहा है ज्यादा होगा। 0000 यानी 285 बाई 6 6 4 जा 24 6 4 जा 24 और 4 5 6 7 जा 42 है ना 42। देखिए 47 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ रहा है यानी ये सबसे ज्यादा है। 40% क्वार्टर 1 में है, रिन्यूअल का शेयर क्वार्टर 2 में 43.6 है यानी क्वार्टर 4 का जो है हाईएस्ट रिन्यूअल शेयर है क्वार्टर 4 का 47.5%। क्या ये बात समझ में आ गया? अगर आ गया तो एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए। पूरा चार्ट का गेम है पूरा, है ना। हमने क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 सब निकाल लिया। नेक्स्ट कह रहा है ए कार्बन पॉलिसी रिड्यूस क्वार्टर 4 कोल बाई 10% एंड शिफ्ट्स द इंटायर रिडक्शन इक्वली टू द सोलर एंड विंड। तो मैं ये देखूंगा कि क्वार्टर 4 में कोल का कितना शेयर है। आपने कहा क्वार्टर 4 में कोल का जो है वो 2300 है। कह रहा है इसको 10% का रिडक्शन चाहिए। तो मैंने कहा 2300 का, अगर मैं 2300 का 10% निकालूं दोस्तों, 2300 का 10% निकालूं 00, तो आपने कहा 230 में डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो आपने कहा 115 गीगावाट का आपने किसमें दिया? इक्वली शेयर दिया। सोलर में भी देना पड़ेगा 115 और विंड में भी देना पड़ेगा। इंटायर रिडक्शन इक्वली टू सोलर एंड द विंड, है ना। तो आपने कहा विंड को भी हमने देना पड़ा 115। मतलब हमने रिडक्शन कितना कर लिया? 230 गीगावाट्स का हमने रिडक्शन कर लिया और उसको इक्वली शेयर करना है यानी 230 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 115 गीगावाट। ये हमें सोलर में भी शिफ्ट करना है और ये हमें विंड में भी शिफ्ट करना है। तो आपसे क्या पूछा है? देन न्यू क्वार्टर 4 का सोलर कितना है? क्वार्टर 4 का सोलर देखते हैं दोस्तों। क्वार्टर 4 का जो सोलर है वो 900 था। 900 तो पहले था लेकिन हमने शिफ्ट कर दिया कितना? 900 में अगर मैंने 115 शिफ्ट कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा 1015। न्यू जो शेयर होगा 1015 होगा यानी इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया? यस सर कमेंट जरूर कर दें। देखिए एक ही चार्ट बनाओ, सारे क्वेश्चन हो गए। द एनुअल गैस हाइड्रो जनरेशन रेशियो, एनुअल की बात कर रहा है, गैस और हाइड्रो की बात कर रहा है। चलिए भाई अगर मैं गैस ऐड कर दूं, ये पूरा गैस ऐड करिए कितना आ रहा है? एनुअल की बात कर रहा है तो यहां पे आपको गैस ऐड करना पड़ेगा 00। तो ये आपने कहा 00 गैस का आ जाएगा 4 2 जा 6 और 1 7 और 3 0 1 2 2 जा 4 2 6 2 8 और 1, क्या 9000 आ रहा है? यानी आपको गैस का पूरा ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, गैस का पूरा ऐड करना पड़ेगा, है ना। गैस का और हाइड्रो का पूछा है ना। किसका पूछा है? कोल का पूछा है या गैस हाइड्रो का पूछा है? एक बार देख लीजिए। गैस और हाइड्रो का पूछा है दोस्तों, गैस और हाइड्रो का। कोल का हटा दीजिए, गैस का है। तो ये आपने कहा 0, ये आ गया 0, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 5 और ये आ गया 8 7 15 और 9 24 और 8 3250। तो गैस का एनुअल कितना है? आपने कहा गैस का एनुअल 3250 है और हाइड्रो का कितना है? आपने कहा हाइड्रो का 3800 है। अब हम रेशियो निकाल लेंगे। आपका यहां पे कौन सा क्वेश्चन है? गैस का। हां आपने कहा सर गैस का जो हमारा है और हाइड्रो का, तो हमारी गैस का कितना है दोस्तों? कहां गया गैस का? हमने निकाल रखा है एनुअल जनरेशन इज 3250। तो आपने कहा गैस का 3250 और हाइड्रो का कितना है? आपने कहा जो हाइड्रो का है 3800, है ना। हाइड्रो का आपने कहा 3800 है, ठीक है। 0 से 0 गया यानी 325 अपॉन 380। अगर मैं 5 से कट करूं 5 से तो 6 आ जाएगा 30 25
65 आ गया, 65 आ गया, 5 से कट कर दिया, 5 7 जा 35, 30, 5 6 जा 76, तो रेशियो कितना आ गया 65 रेशियो 76, यानी आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। तो वही बात है, यहाँ पे टेबल है, टेबल के ग्रुप में आया जो आपको कराया जाता है ना, टेबल के फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। अब और कोई क्वेश्चंस बचा है इसके बाद, यस, द क्वार्टर विथ द लोवेस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज, तो मैंने रिन्यूएबल का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 सब निकाल रखा था। तो एक तो आपको हाईएस्ट पूछा था, दूसरा आपको लोवेस्ट पूछ रहा है। तो क्वार्टर 1 का रिन्यूएबल शेयर कितना है, आपने कहा क्वार्टर 1 का रिन्यूएबल जो है वो 40% है, क्वार्टर 2 का कितना है 43.6% है, क्वार्टर 3 का कितना है 45.45% है, एंड क्वार्टर 4 का कितना है 47%। तो क्वार्टर 1 जो है सबसे लोवेस्ट पे है ना। तो यानी यहां पे एक हमारा एक कैलकुलेशन पे दो क्वेश्चंस बन गए, एक कैलकुलेशन पे दो क्वेश्चंस बन गए। तो यहां से दोस्तों हमारा क्वांट वाला सेगमेंट देखिए कंप्लीट हो गया, है ना, क्वांट्स के सेगमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, है ना। आइए देखिए, यहां पे रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में वही बात है, सबके साथ थोड़ा सा पंगा हो ही गया। आपने तैयारी करके गए थे सीआर का, और पैसेज ज्यादातर 3 पैसेज आपके आ गए एलआर से, और एक पैसेज आपका पूछा किससे है, सीआर से, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन अ स्मॉल टाउन, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। और मैं एक बार फिर से बताता हूं, ब्लड रिलेशन में अगर आपको कराया जाता है तो ब्लड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार कराए जाते हैं दोस्तों। ये ब्लड रिलेशन का एक टाइप है, फिक्स टाइप है, उस पे क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के एक फिक्स टाइप पे क्वेश्चन है। यहां पे दिया है ए क्रॉस बी, इट मींस ए इज द फादर ऑफ बी। तो ए क्रॉस बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है, ए प्लस बी नीचे, ठीक है। जैसा ब्लड रिलेशन में आपको ट्रिक्स बताया गया है कि जनरेशन वाइज हम रखेंगे, और मेल के ऊपर हम प्लस लगा देंगे, फीमेल के ऊपर माइनस लगा देंगे। सेम जनरेशन में अगर ब्रदर और सिस्टर है तो उसको लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रदर ब्रदर और सिस्टर सिस्टर को। और सेम जनरेशन में हस्बैंड और वाइफ होते हैं तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ट्रिक्स हमेशा बताया जाता है आपको कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने हैं तो वहां पे हमें ये ट्रिक्स यूज करना है। मेल है प्लस जनरेशन वाइज, और ये सिंबल हम यूज करते हैं। तो कह रहा है ए क्रॉस बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का, बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यहां पे बी का जेंडर क्लियर नहीं है। दूसरा कह रहा है ए डिवाइड बाई बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी। अब कह रहा है ए डिवाइड बाई बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। ए मदर है तो ए पे माइनस, और बी का भी जेंडर यहां पे क्लियर नहीं है। ए प्लस बी मीनिंग इज ए इज द डॉटर ऑफ बी। अब यहां पे आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी मींस जो पहला वाला ए है वो डॉटर है, यानी नीचे जाएगा, और बी, तो बी उसकी मदर भी हो सकती है, बी उसका फादर भी हो सकता है। तो इस वाले में भी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, जहां पे जेंडर क्लियर नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए, है ना। नेक्स्ट थर्ड है ए माइनस बी मींस, है ना, ए माइनस बी मींस आपको क्या दिया है, ए माइनस बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, और यहां पे भी बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी भाई भी हो सकता है, भाई होगा तो प्लस होगा, और सिस्टर होगी तो माइनस होगा। तो ये हमारा ट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में सिर्फ इसी डायग्राम का यूज होगा। अब आपसे पूछा है P प्लस क्यू, यानी आपसे पूछा है P प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड बाई टी, हाउ इज T रिलेटेड टू P। तो देखिए यहां पे हमें क्या पढ़ना है, हमें P प्लस क्यू को पढ़ना है कि P प्लस क्यू में क्या बनेगा, सेकेंड Q माइनस आर में क्या बनेगा, Q माइनस आर में क्या बनेगा, और R डिवाइड बाई T में क्या बनेगा। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है, P प्लस क्यू। तो आपको प्लस का रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है। प्लस में क्या बोला है दोस्तों, प्लस में बोला है, यहां पे जाइए, ए प्लस बी मीनिंग ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी यहां P जो है वो डॉटर है, P डॉटर है B की, और B यहां पे Q है। Q का जेंडर क्लियर नहीं है, Q उसके फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। अब हमने Q माइनस आर पढ़ा, तो माइनस में सीधे सीधे बोला है, माइनस में क्या बोला है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी पहले वाला भाई है, पहले वाला भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए भाई है, यानी क्यू भाई है किसका, बी का, बी का मतलब ये आर आ जाएगा, ये हमारा आर आ जाएगा। अब आर का यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है। अब आर डिवाइड बाई टी हम थर्ड देखते हैं।
आर डिवाइड का मतलब क्या है दोस्तों, डिवाइड का मतलब आ जाइए सर यहां पे ए इज द मदर ऑफ बी, पहला वाला मदर है बी का, तो आर मदर है और टी का, तो हमें नहीं पता कि टी पे प्लस आएगा या टी पे माइनस आएगा। आपका ये डायग्राम बनेगा दोस्तों। अब ये डायग्राम बना तो कह रहा है हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, पी का जेंडर ही क्लियर नहीं है कि पी प्लस है या पी माइनस है। जब पी का जेंडर ही क्लियर नहीं है तो मैं एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता सकता कि ये भाई है या बहन है, ये ब्रदर है या सिस्टर है कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर, हम बता ही नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि यहां पे टी का जेंडर क्लियर ही नहीं है ना, तो ये आपका डी आ जाएगा। और सेम जनरेशन में तो है, सेम जनरेशन में तो फादर भी नहीं होगा, सेम जनरेशन में तो आंट नहीं होगा, ग्रैंड मदर होगा ही नहीं, क्योंकि जनरेशन का बहुत ज्यादा गैप है ना। तो ऑप्शन देख के भी हमें लग रहा है कि सर हमें चुपचाप डी पे टिक कर देना चाहिए, क्योंकि ये सेम जनरेशन में है। फादर होगा तो एक जनरेशन का गैप, आंट होगी तो एक जनरेशन का गैप, और ग्रैंड फादर या मदर होगा तो 2 जनरेशन का गैप, है ना। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स आर इज अ वाइफ ऑफ पी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, एक तो आपको रिलेशन दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हर एक ऑप्शंस में जाना पड़ेगा कि आर क्या है, आर की वाइफ, क्यों कौन सा आर इज द वाइफ ऑफ पी बता रहा है। चलिए मैं बी ऑप्शन लेता हूं पहले, पी डिवाइड बाई टी प्लस आर माइनस क्यू। इट मींस यहां पे हमें पी डिवाइड बाई टी पढ़ना है पहला, सेकेंड टी प्लस आर को भी पढ़ना है, टी प्लस आर क्या बनेगा, और थर्ड आर माइनस क्यू को देखना है, थर्ड आर माइनस क्यू को देखना है। ये 3 चीज हमें देखनी पड़ेंगी। पी डिवाइड बाई टी कहां गया, पी डिवाइड बाई टी, डिवाइड का मतलब क्या है, आ जाइए, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, यानी पी जो है मदर है किसकी, टी की, टी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब टी प्लस आर पढ़ते हैं, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी जो टी है वो डॉटर है आर का, यानी ये मदर है तो जाहिर सी बात है ये इसका फादर होगा, क्योंकि ये इसकी बेटी है, ठीक है। थर्ड आ जाइए, आर का पी के साथ क्या रिलेशन है, थर्ड आ जाइए, थर्ड क्या कह रहा है, आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, माइनस में आ जाइए एक बार, माइनस में क्या बोल रहा है, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आर ब्रदर है किसका, क्यू का, ठीक है। तो दैट इज आर इज वाइफ ऑफ पी, आर इज द वाइफ ऑफ पी। चलिए अभी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार हम डी ऑप्शन को लेते हैं, सी को लेते हैं, पी क्रॉस टी माइनस क्यू प्लस आर पे आते हैं। तो यहां पे क्या हमें पढ़ना है, यहां पे हमें पी क्रॉस टी को भी पढ़ना है, टी माइनस क्यू को भी पढ़ना है, और क्यू प्लस आर को भी पढ़ना है, 3 चीजें पढ़नी है। पढ़ते हैं पी क्रॉस टी, पी क्रॉस टी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी पहला वाला फादर है, पहला वाला फादर है, यानी पी हमारा फादर है किसका, बी का, टी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, ए इज द फादर ऑफ बी। सेकेंड क्या है, टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि टी जो है वो ब्रदर है किसका, क्यू का, तो ये क्यू आ गया। अब Q प्लस आर हम देखते हैं एक बार, Q प्लस आर, ए प्लस बी मीन्स ए वॉज द डॉटर ऑफ बी, ए वॉज द डॉटर ऑफ बी। अगर ए डॉटर है बी की, बी का मतलब क्या हो गया, आर, बी का मतलब क्या हो गया, आर हो गया, है ना। तो ये देखिए ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, और ये डॉटर है, तो ये हमारे क्या होंगे, हस्बैंड और वाइफ ही होंगे। तो आर इज पी, विच मीन आर इज द वाइफ ऑफ पी, है ना। तो ये आपका रिलेशन निकल गया, ये आपका रिलेशन निकल गया। इसी तरह अगर मैं ऑप्शन ए और सी को भी देखूंगा तो नहीं पता चलेगा, तो यहां पे आपका ऑप्शन बी, डी निकल गया। ऑप्शन बी से देखिए क्या निकल रहा था, पी डिवाइड बाई टी, है ना, टी प्लस आर हमने पढ़ा था, तो पी डिवाइड बाई टी का मतलब क्या था, एक बार देख लीजिए, पी डिवाइड बाई टी, डिवाइड का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी, है ना, ए इज द मतलब पी मदर है किसकी, टी की, ठीक है, ये पहला आ गया टी की। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड आपसे कह रहा है टी प्लस आर, टी प्लस आर,
मतलब प्लस का मतलब है ए वाज द डॉटर ऑफ बी, पहला वाला जो है वो डॉटर है, यानी कहां गया, या पहला वाला डॉटर है किसका, बी का, तो यानी ए डॉटर है बी का, तो ये आर आ गया, है ना। तो यहां पे भी रिलेशन दे रहा है हस्बैंड और वाइफ का, बी वाले में भी आ रहा है ना। बी वाले में भी देखिए आपका पता चल रहा है, आपका डी में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये डॉटर है और ये इसके बहन है, ये पी इज क्या बोला है, देखिए सेकेंड में भी आ रहा है दोस्तों, P डिवाइड बाई टी मीन्स A इज द, P डिवाइड B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, डिवाइड है ना, एक सेकेंड, डिवाइड में क्या कह रहा है, डिवाइड में कह रहा है A इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B, कहां गया भाई, हाँ। तो अब ये कह रहा है कि अगर A मदर है T की, एक मदर है टी की, और यहां से जेंडर क्लियर हो गया, और ये भाई है, तो बी ऑप्शंस भी बता रहा है ना, बी ऑप्शंस भी बता रहा है कि ये रिलेशन हो सकते हैं, तो यहां पे बी और डी की बात सही हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, P क्रॉस टी डिवाइड बाई Q प्लस R, हाउ इज T रिलेटेड टू P। तो यहां पे भी देखिए हमें P क्रॉस T पढ़ना पड़ेगा, T डिवाइड बाई R पढ़ना पड़ेगा, T डिवाइड बाई Q, और Q प्लस R पढ़ना पड़ेगा, ये तीन चीज पढ़नी पड़ेगी हमें। तो P क्रॉस T का मतलब क्या है, आ जाइए, P क्रॉस T, क्रॉस कहां गया, यस 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 क्रॉस, A क्रॉस B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, A क्रॉस B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, यानी P जो है वो फादर है किसका, T का, ये आ गया, A इज द फादर ऑफ T। अब T डिवाइड बाई Q पढ़िए, T डिवाइड बाई Q मीन्स A is the mother of B, A divided by means A is the mother of B, A is the mother of B, ठीक है। तो A is the mother of B, T हमारी मदर है, B मतलब Q की। अब Q प्लस R पढ़ते हैं नेक्स्ट, Q प्लस R कहां गया, प्लस A was the daughter of B, A प्लस B मीनिंग्स A was the daughter of B, यानी ये डॉटर है, Q जो है हमारी डॉटर है किसकी, B की, और B हमारा यहां पे R है। तो R रिलेटेड टू P हमारा क्या होगा, R रिलेटेड टू P हमारा क्या होगा, जल्दी बताइए। तो P प्लस है, T माइनस है, Q माइनस है, R है, R प्लस है, तो ये हमारे बन जाएंगे सन इन लॉ, ये प्लस आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, सन इन लॉ हो जाएंगे। हाउ इज R रिलेटेड टू P, ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, R प्लस हो जाएगा, तो इसका करेक्ट जवाब है सी, सन इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए। अब कह रहा है P डिवाइड बाई R, P डिवाइड बाई R माइनस Q क्रॉस T, तो आपने कहा P डिवाइड बाई R पहला हो गया, R माइनस Q और Q क्रॉस T, ये हमारे तीन आ गए। तो P डिवाइड बाई R, डिवाइड का मतलब बना लीजिए एक बार, डिवाइड का मतलब क्या था, A इज द मदर ऑफ B, A इज द मदर ऑफ B, यानी P जो है मदर है किसकी, R की, और R माइनस Q डॉटर था, ब्रदर क्या था, ब्रदर था, माइनस वाले में A इज द ब्रदर ऑफ B, पहला वाला ब्रदर है सेकेंड वाले का, है ना। तो पहला वाला ब्रदर है सेकेंड वाले का, Q का भी जेंडर क्लियर नहीं है। अब Q क्रॉस T, क्रॉस वाला पढ़ लीजिए, Q क्रॉस T, Q क्रॉस T का मतलब है A इज द फादर ऑफ B, पहला वाला फादर है B का, पहला वाला फादर है B का, तो Q फादर है किसका, T का, है ना। तो क्या पूछा है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, दो जनरेशन का गैप है, और P की बात करेंगे तो ये ग्रैंड मदर हो जाएंगी, है ना। T ठीक है, अगर वो लड़का हुआ तभी भी ग्रैंड मदर P होगा, और लड़की भी होगी तो भी ग्रैंड मदर ही होगा, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये यहां पे R प्लस Q प्लस R क्रॉस T, तो यहां पे R के दो जेंडर क्लियर होते हैं, तो ये आप क्लेम कर सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा R माइनस P, वो वाला क्वेश्चन आपका क्लेम हो जाएगा, R माइनस P डिवाइड बाई J क्रॉस Q, हाउ इज J रिलेटेड टू P। तो यहां पे भी हमें देखिए तीन चीज पढ़ना पड़ेगा, पहले R माइनस P को देखना पड़ेगा, P क्रॉस J को देखना पड़ेगा, और J क्रॉस Q को देखना पड़ेगा, है ना। तो माइनस वाले में क्या है, आइए एक बार देख लेते हैं दोस्तों, माइनस कहां गया, माइनस
ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ए इज द ब्रदर ऑफ पी, यानी आर ब्रदर है किसका, पी का। अब पी डिवाइड बाई जे देखते हैं, पी डिवाइड बाई जे, पी डिवाइड बाई जे, पी डिवाइड बाई जे का मतलब ए इज द मदर ऑफ बी, ए मदर है ना। तो ए मदर है, यानी ए मदर है तो माइनस और जे बी की, बी का मतलब जे आ गया। अब जे क्रॉस क्यू, क्रॉस का मतलब एक बार और देख लेते हैं, क्रॉस कहां गया, ए इज द फादर ऑफ बी, पहला वाला फादर है किसका, बी का, पहला वाला फादर है किसका, बी का, है ना। यही हुआ, ए इज द फादर ऑफ बी। तो ये आपका डायग्राम बन रहा है, आर प्लस पी माइनस जे प्लस और क्यू आ गया। तो हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, हाउ इज जे रिलेटेड टू बी, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, है ना। ये इसका भतीजा हो गया, है ना, ये आर से पूछ रहा है, इसका भाई है, भाई का ये बेटा बहन है ना, बहन का बेटा, तो ये भतीजा हो गया, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट जवाब बी आ जाएगा। जे पे प्लस आ गया ना, और हमारा आर पे प्लस है और पी पे माइनस है, तो इसका करेक्ट जवाब बी आ जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया दोस्तों? तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार कराए जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार और, कि यहां पे दे रखा है, सीधे पढ़िए, आपको इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन दैट सच एक्सरसाइज नॉट ओनली टेस्ट लॉजिकल स्किल बट ऑल्सो टेंशन अकॉर्डिंग टू चैलेंज द वर्ड हैड टू अंडरगो ए सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। First, the class was asked to take the first half. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 का हाफ क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। 18 का हाफ हमारा क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा, बताइए हाँ या ना। तो अब हमारा ये 9 पे आ गया, तो 9 पे आ गया, फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर रिवर्स देयर ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि इनके ऑर्डर को रिवर्स कर दें, तो ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा ओ, आर टी सी ई एल ई, है ना। Make the arrangement letters different from the original. Next, the student were told to identify the last but one letter of the original word and place it at very beginning. यानी ये वाला जो है, इसको आप लास्ट वाले को बिगिनिंग में कर दे, है ना। A step that change the opening appearance of the sequence completely finally as a finishing such they had to add the और इसकी जगह हमें s ऐड करना है, बाकी सेम हमने रख दिया, R D I O G R A P और ये हमारा S आ गया, ये बन गया। अब टोटल 18 की जगह हमारा 19 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक नया लेटर S ऐड किया लास्ट में, और जो लास्ट वाला H था उसको हमने बिगिनिंग में रखा। अब क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चंस आइए देखिए, नंबर सीरीज की एक लेटर सीरीज के क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी द एग्जैक्टली इन द मिडल। अब 19 है, 19 का मिडिल पार्ट क्या है, अगर ऑड होता है, ऑड में मिडिल क्या होता है, आपको ये बताया गया कि अगर n ऑड होता है तो मिडिल होता है n प्लस 1/2, सिर्फ एक मिडिल होगा। तो 19 प्लस 1 इज 20, 20 का मतलब 10th जो लेटर होगा वो मिडिल होगा, 10th अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका करेक्ट जवाब ई आएगा, है ना। तो जो मिडिल में है दोस्तों वो ई आएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। टोटल 18 था, एक हमने ऐड किया 19 हमारा ऑड है, ऑड में जो मिडिल होता है वो ऑड में सिर्फ एक मिडिल होता है, n प्लस 1/2 ना, 19 प्लस 1 20/2 से 10 आ जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए, हाउ मेनी वॉवेल्स विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल लेटर, लेफ्ट से मिडिल में कितने वॉवेल्स हैं, एक बार देख लीजिए, वॉवेल्स HACO है ना, ए आ गया एक, O E, क्या 3 आ रहे हैं, क्या, हाँ ठीक है, क्या 3 वॉवेल्स हैं, जल्दी बताइए, क्या 3 वॉवेल्स हैं, आपने कहा यस सर 3 वॉवेल्स हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, 2 का, है ना।
ये वाले का डी 3 वॉवेल्स है ना 3। अब थर्ड आइए, विच ऑफ द 2 वॉवेल्स विल बी एडजॉइनिंग ईच अदर। अब 2 वॉवेल आसपास कौन से हैं, आइए देखते हैं। 2 वॉवेल ACORT CELERD IO, देखिए आई भी वॉवेल है एंड ओ भी वॉवेल है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप जल्दी सॉल्व कर सकते थे। करेक्ट जवाब इसका बी ऑप्शन है। यहां पे 2 वॉवेल एडजॉइनिंग है, आई और ओ, तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है जिसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते थे। थर्ड, विच वॉवेल विल हैव अ कंसोनेंट टू द लेफ्ट बट अ वॉवेल, विच वॉवेल, अगर वॉवेल होगा विल हैव अ कंसोनेंट टू द लेफ्ट, यहां पे कंसोनेंट होगा, बट अ वॉवेल टू द राइट ऑफ ई, तो कौन सा ऐसा है जो वॉवेल हो और आगे कंसोनेंट हो फिर वॉवेल हो। ठीक है, अगर मैं आई की बात करूं तो आई के आगे आपके लेफ्ट में कंसोनेंट है और राइट में हमारा क्या है, वॉवेल है, तो क्या वो आई बन रहा है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं हम। आपने कहा यस सर, इसका करेक्ट जवाब ए आएगा, यानी आई के लेफ्ट में कंसोनेंट है और वॉवेल आई के राइट में क्या है, वॉवेल है, तो ये आई हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लेटर सैंडविच बिटवीन 2 वॉवेल, सैंडविच मतलब 2 के बीच में हो, 2 वॉवेल के बीच में कौन कौन सा है, आइए देख लेते हैं। अगर मैं इधर की बात करूं तो ई यहां पे है ना, HACORTCLE, एक तो एल मिल गया और AO से क्या मिल गया, सी मिल गया, और कोई मिल रहा है 2 वॉवेल के बीच में, 2 वॉवेल के बीच में और कोई नहीं मिल रहा है, तो जो आपके सैंडविच बन रहे हैं वो आपका बन रहा है C एंड L, 2 वॉवेल के बीच में। ठीक है, विच लेटर इज द प्रीफिक्स टू द वर्ड आफ्टर द फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, है ना, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, फर्स्ट हाफ इज द रिवर्स, रिवर्स के बाद यहां पे हमारा कौन सा प्रीफिक्स है, आपका P आ गया। यहां पे आपको मैं फर्स्ट हाफ के बाद प्रीफिक्स कौन मिल गया, तो ये करेक्ट जवाब आपका P आ गया। तो ये आपका सेकेंड पैसेज था जो कि बड़ा आसान सा पैसेज था, इसको सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगा, इससे ज्यादा टाइम आपका था ही नहीं। तो पैसेज में 3 आपके लॉजिकल रीजनिंग से पूछे गए हैं, ये सेकेंड पैसेज था। एक तो आपका सीधे सीधे वेन डायग्राम से पूछ लिया है क्वेश्चंस, है ना। अब आइए थर्ड पैसेज देखते हैं। तो कह रहा है यहां पे 4 टीम्स है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, और ये 4 राउंड्स ऑफ द इंटर स्कूल साइंस ओलंपियाड लेवल्ड राउंड ABCD, 4 राउंड्स होते हैं, पजल्स के क्वेश्चन है। Each round consists of 1 match between, हर राउंड में 2 मैच होता है, और एवरी टीम प्ले एग्जैक्टली 2 मैच, नो टीम प्ले द सेम ओपोनेंट मोर देन वंस। ठीक है, अब ये आपको कंडीशन दिया है और इस कंडीशन में हमें बनाने हैं। आपके 4 राउंड होंगे और हर एक राउंड में 1 मैच होगा, और कोई भी राउंड जो है कोई भी राउंड में 1 मैच से ज्यादा नहीं होगा, ये दिया है ना, और हर एक टीम 2 मैच खेलेगी। ठीक है, तो अब हम यहां पे बात करते हैं दोस्तों, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5। अब इस रूल के थ्रू हमें पैसेज बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो मैंने कहा चलिए राउंड 1 हम लेते हैं, राउंड 1 में कौन खेलेगा, राउंड 2 में कौन खेलेगा, और राउंड 3 में कौन खेलेगा, और राउंड 4 में कौन खेलेगा, यही 4 हैं। 4 राउंड है, देखिए 4 राउंड है, एक राउंड में 2 मैच हो रहा है और कोई भी टीम 2 से ज्यादा मैच नहीं कर रही, और उसके लिए 5 आपको रूल्स दे दिए गए हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। द ग्रीन टीम पहला मस्ट प्ले देयर 2 मैचेस इन द कंसेक्यूटिव राउंड्स, बगल में होगा तो कुछ भी हो सकता है, 1-2 हो सकता है, 2-3 हो सकता है, 3-4 हो सकता है, तो अभी छोड़ दीजिए। द येलो टीम मस्ट प्ले इन राउंड बी, तो येलो आपको दे दिया कि राउंड बी में खेलेगा, यानी रूल राउंड 1 इसको कर लो, रूल 1 मत करो, इसको हमने कहा राउंड ABC है, हाँ, तो राउंड A हो गया, राउंड B हो गया, राउंड C हो गया, और राउंड D हो गया, है ना। तो अब कह रहा है येलो टीम जो है राउंड B में खेलेगी, ठीक है। थर्ड रूल पढ़ते हैं, द रेड टीम आर मस्ट प्ले अगेंस्ट द ब्लू टीम, ठीक है, रेड टीम का मैच ब्लू टीम के साथ होगा इन अ राउंड दैट इज इमीडिएटली बिफोर अ राउंड इन विच नाइदर आर नॉर बी इज प्लेइंग। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको। द ब्लू टीम फर्स्ट मैच अकर इन द अर्लियर राउंड देन इन द ग्रीन टीम, अच्छा ग्रीन टीम के पहले मैच होगा, तो ये बिल्कुल चल गया कि पहला जो मैच हो ग्रीन टीम के पहले होगा, तो राउंड 1 में कौन होगा, ब्लू होगा, है ना।
राउंड 1 में आपका ब्लू हो गया। सेकेंड, द टीम दैट प्लेस अगेंस्ट द रेड टीम आर, है ना, द टीम दैट प्लेस अगेंस्ट द रेड टीम आर इन द राउंड दैट इज नॉट अगेंस्ट द ब्लू टीम इज द सेम टीम दैट प्लेस इन राउंड डी। अब यहां से आपको देखा है कि जो रेड टीम है ब्लू टीम के साथ खेल रहा है, तो रेड टीम आपका इसके साथ खेलेगा, है ना, रेड टीम इसके साथ खेलेगा, ये दिया है ना। तो अब जो रेड टीम खेलेगा वो ब्लू के साथ नहीं खेल रहा है, तो अब ग्रीन, जाहिर सी बात है कि यहां पे रेड आएगा और ग्रीन जो दो सक्सेसिव खेलेंगे वो यहां पे खेलेंगे, दो मैच यहां पे खेलेंगे, साथ में ग्रीन खेल लिया। अब रेड अगर हमारा ब्लू के साथ नहीं आ रहा है, अब रेड हमारे दो हो चुके हैं और ग्रीन भी हमारे दो हो चुके हैं, तो अब ब्लू के साथ ऑलरेडी आ चुका है, तो ब्लू के साथ तो होगा नहीं, तो कौन बचा, आपका ग्रीन बचा। तो यानी रेड आपके साथ किसके साथ आएगा, येलो के साथ आएगा, येलो के साथ। अब देखिए रेड भी दो हो गया, ग्रीन के भी दो हो गए, येलो के भी दो हो गए, तो अब आपका ब्लू के साथ भी दो हो जाएगा। तो ये आपका डायग्राम बन गया। पहला मैच जो होगा वो ब्लू और रेड के साथ होगा, दूसरा मैच जो होगा वो आपका येलो और ग्रीन के साथ होगा, और जो तीसरा मैच होगा दोस्तों वो भी ग्रीन और ब्लू के साथ होगा। तीसरा मैच आपका किसके साथ होगा, ग्रीन और ब्लू के साथ होगा, और चौथा मैच आपका रेड और येलो के साथ हो गया। ये बन गया आपका डायग्राम। पजल्स है। कंसीडर रूल 1 एंड रूल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द राउंड कंटेन द ग्रीन टीम्स 2 मैचेस। ग्रीन टीम की 2 मैचेस कौन है, राउंड बी एंड राउंड सी, राउंड बी एंड राउंड सी, राउंड बी एंड राउंड सी 2 मैचेस ग्रीन टीम की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बहुत छोटा पजल्स था, इस पजल्स को सॉल्व करने में 30 से 40 सेकंड टाइम लग ही नहीं सकता था दोस्तों, और ऐसे पजल्स आपको बार बार कराए गए हैं। बहुत छोटा पजल्स था। इसके पहले जो लेटर सीरीज के क्वेश्चंस थे वो भी बहुत हल्के क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार कराए ही जाते हैं, है ना। नेक्स्ट कह रहा है, बेस्ड ऑन द ऑल रूल्स पर्टिकुलरली रूल 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस मस्ट बी शेड्यूल फॉर द राउंड ए। राउंड ए में कौन मैच खेल रहा है, आप देख लीजिए। राउंड ए में ब्लू एंड रेड, कौन सा है, हाँ, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड, ये आपका सी ऑप्शन आ रहा है। बताइए दोस्तों, क्या ये आपका सी ऑप्शन आ रहा है, ये आपका सी ऑप्शन आ रहा है, ब्लू एंड रेड। आपका वो बन चुका है पजल, सारे क्वेश्चन सही आ जाएंगे अब। हु इज द ब्लू टीम्स फर्स्ट ओपोनेंट इन द टूर्नामेंट। ब्लू टीम के फर्स्ट ओपोनेंट में कौन है, तो आपने कहा ब्लू के फर्स्ट ओपोनेंट में कौन सा है दोस्तों, रेड है, तो आपने कहा रेड है। आइए नेक्स्ट, कौन सा है, रेड है, तो ये आपका बी ऑप्शन आएगा, ये आपका बी ऑप्शन आ रहा है। कमेंट में एक बार बता दे यस सर। बस एक आपका डायग्राम बना और तुरंत क्वेश्चंस होने आपके सॉल्व हो गए। व्हाट इज द मैच शेड्यूल फॉर द राउंड सी। राउंड सी में कौन सा मैच शेड्यूल है, राउंड सी में आपने देखा ग्रीन और ब्लू का है, ग्रीन और ब्लू का है। राउंड सी में जो मैच है वो ग्रीन और ब्लू का है। क्या इसका करेक्ट जवाब बी आ रहा है, क्या इसका करेक्ट जवाब बी आ रहा है, बताइए भाई, क्या इसका करेक्ट जवाब बी आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है विच पेयर ऑफ द राउंड्स कंटेन्स मैच वेयर द येलो टीम डज नॉट पार्टिसिपेट। येलो टीम डज नॉट पार्टिसिपेट, येलो टीम तो आपका राउंड सी, राउंड बी और सी में है, राउंड बी और सी में येलो टीम है। यहां येलो टीम राउंड बी और डी में है, येलो टीम राउंड बी में है और राउंड डी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो राउंड ए और सी में येलो टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। राउंड ए एंड राउंड सी, करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपका राउंड ए और राउंड सी में येलो टीम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच टीम डज द येलो टीम नॉट प्ले अगेंस्ट द ओवर द कोर्स ऑफ द 4 राउंड्स। येलो टीम जो है किसके अगेंस्ट नहीं खेल रहा है, येलो टीम आपका ग्रीन से खेल रहा है, येलो टीम आपका रेड के साथ खेल रहा है, येलो टीम आपका ग्रीन के साथ खेल रहा है और रेड के साथ खेल रहा है। येलो टीम आपका ग्रीन के साथ खेल रहा है, रेड के साथ खेल रहा है, ब्लू के साथ नहीं खेल रहा है क्या येलो टीम, आपका बी इज द राइट आंसर। येलो टीम आपका ब्लू के साथ नहीं खेल रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी है। नेक्स्ट देखिए कि इफ द मैच इन द राउंड डी वाज ब्लू एज येलो विच ऑफ द ओरिजिनल रूल्स वुड बी। ये कंसीडर, ये कंडीशनल बता रहा है, ये कंडीशन होगा,
ऐसा नहीं कि राउंड डी में ब्लू और येलो ही है, कह रहा कि अगर राउंड डी में येलो और ब्लू हुआ तो क्या इंपैक्ट करेगा, ये कंडीशन दे रहा है कि अगर ऐसा हुआ, आप इस क्वेश्चन को उससे मैच मत करने लगा। इफ दिया है, इफ द मैच इन द राउंड डी वाज, ये था, विच ऑफ द ओरिजिनल रूल्स वुड बी वायलेटेड बाय द दिस रूल्स, है ना। तो आपने ये देखा कि दोस्तों ये जो रूल्स 5 दिया है वही इस बात को कह रहा है, द टीम दैट प्ले अगेंस्ट द रेड टीम in the round that is not against the blue team is the same team that plays in the round D। तो कौन सा टीम वायलेट होगा आपका, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपको जो दिया है वो राउंड रूल 5 डी ऑप्शन, ठीक है। तो आप पेपर का डिस्कशन करने के बाद हमें यही पता चला कि आपको कैलकुलेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करना है मैथ्स के लिए, और ये बार बार आपको क्लासेस में ऐसी सारी चीजें कराई गई हैं, जो हमने पढ़ाया था वही आया, और जैसा हमने पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही पेपर आया। बट ये था कि थोड़ा सरप्राइज था पेपर में, क्योंकि सीआर को लेके आपने एग्जाम में ढूंढने लगा होगा सीआर कहाँ गया, सीआर कहाँ गया, सीआर कहाँ गया, और वैसा आया नहीं। बाकी पेपर मॉडरेट लेवल में था, है ना। कैलकुलेशन पहले क्वेश्चंस में क्वांट में अच्छे लेवल में था, बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपका मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर दोस्तों। और पेपर का डिस्कशन था, तो पेपर को देख के जो भी नेक्स्ट ईयर आने वाले टाइम में तैयारी करना चाह रहा है, इस पेपर को देख के और पैटर्न पे वर्क करें। कभी भी अपने कैलकुलेशंस जो हैं क्लास में, मैंने ज्यादातर बार बार यही आपको समझाया था कि कैलकुलेशन, डोंट यूज कैलकुलेटर। चाहे आप घर पे प्रैक्टिस करें, चाहे कहीं पे भी, घर पे भी अगर आप पैसेज को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों कैलकुलेटर यूज मत करो। पूरा गेम जो है, जो एग्जाम में आपको जो प्रेशर था कैलकुलेशन का, जो वो मेंटेन करके चल गया होगा, वो सारे क्वेश्चन सही कर दिया होगा। जो कैलकुलेशन के प्रेशर को हैंडल नहीं किया, वो फंस गया होगा। तो इसका यही तरीका है कि आप कैलकुलेटर का कभी भी यूज मत करें। आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लंबा लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो भी आपके क्लैट की ही तैयारी है दोस्तों। इसको अलग से मत देखिए, वो पूरा कैलकुलेशन ही आपकी क्लैट की तैयारी है ना। चलिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।